चौहानों के इतिहास से संबंधित प्रश्न आजकल राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चौहानों के इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चौहानों के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज में हम चौहानों के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चौहानों के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का यह है हमारा पार्ट 1 और इसके बाद में बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो अगर आप चौहानों के इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख चौहानों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, कुंभलगढ़ का शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा अभिलेख जो है वो चौहानों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया शिलालेख है वो किसकी जानकारी उपलब्ध कराता है? चौहानों की जानकारी। तो आपको यह फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए? पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो जल्दी से बताइए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है कि अजमेर का पहला चौहान शासक कौन था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। और आपके ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजयराज। अजयराज जो है अजमेर के चौहान का पहला शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1194, 1193, 1192, 1191। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1191 में। कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौहान वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक चौहान राजा की राजधानी सांबर थी। नागौर का क्षेत्र राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही एक न ही दो। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, ये दोनों कथन जो है गलत है, क्योंकि प्रारंभ में जो चौहानों की राजधानी थी वो अहि छतरपुर नागौर थी और जो क्षेत्र था वो सपादलक्स था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था? पृथ्वीराज, अजयराज, वासुदेव, विग्रहराज। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। शाकंभरी में जो चौहान वंश की नींव डालने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? काफी आसान सवाल है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने अभी तक सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान वंश की नींव डाली थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जालोर वंश की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान, गोविंदराज चौहान और वासुदेव चौहान। जालोर में जो है चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताइए अगर आपने जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ा है। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कीर्तिपाल चौहान। जालोर में चौहान वंश की जो शाखा है उसकी नींव किसने डाली थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कीर्तिपाल चौहान ने। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, चौहानों की कुल देवी कौन है? करणी माता, केला देवी, नागनेची माता, शाकंभरी माता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चौहानों की कुल देवी जो है किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, करणी माता, केला देवी, नागनेची माता, शाकंभरी माता। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाकंभरी माता। चौहान वंश की जो कुल देवी है उनका क्या नाम है? शाकंभरी माता। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव, विग्रहराज। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके पिता का नाम क्या था। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ,
विग्रहराज तृतीय, अजयराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजयराज। अजयराज जो है इन्होंने ही अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजयराज। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि कौन सा चौहान शासक था जो कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को जो है कवि बांधव जी भी जो है बोला जाता था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है सांभर, अजमेर, अहिर, छतरपुर, नागौर, दिल्ली। तो जल्दी से बताइए चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानी जाती है। और ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहिर, छतरपुर, नागौर। चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है उसका नाम क्या है, अहिर, छतरपुर, नागौर को। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जालोर के चौहान राजवंश की कुल देवी कौन है। करनी माता, आशापुरा माता, केला देवी, जमुआय माता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो जालोर का चौहान राजवंश था जिसकी नींव कीर्तिपाल ने डाली थी, उसकी कुल देवी कौन है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आशापुरा माता। जालोर के चौहान वंश की जो कुल देवी है उनका क्या नाम है, आशापुरा माता। और अगर आपसे पूछ लेता कि चौहान राजवंश की कुल देवी कौन है तो इसका जवाब क्या हो जाता, शाकंभरी माता। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया है। बिजोलिया शिलालेख ने, हमीर महाकाव्य ने, पृथ्वीराज रासो ने, सुंदा माता अभिलेख ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है कौन से अभिलेख में बताया गया है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया अभिलेख। जो बिजोलिया अभिलेख है इसमें चौहानों को क्या बताया गया है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, सुंदा माता अभिलेख। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि कौन सा जो है अभिलेख उसने ये माना है कि चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या मानता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अग्निकुंड सिद्धांत से। अगर पृथ्वीराज रासो की जगह यहाँ पे चंद्रबरदाई भी लिखा जाए तो आपको चंद्रबरदाई जो है सही करके आना है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव कब डाली। 549 ईस्वी में, 551 ईस्वी में, 553 ईस्वी में, 555 ईस्वी में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 551 ईस्वी में। वासुदेव चौहान है, इन्होंने चौहान वंश की नींव कब डाली थी, 551 ईस्वी में।